मैं यही बोल रही थी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रश्न आपका ऐसा होना चाहिए जो कि हमें पुराण उठाने पर मजबूर कर दे, क्योंकि सर्वज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। हो सकता है कोई चीज हमें पता हो, आपको ना पता हो सकता है कोई चीज आपको पता हो और हमें ना पता हो, परंतु आजकल लोग प्रश्न ऐसे करते हैं जिस प्रश्न का स्वयं को उत्तर पता होता है। क्यों? जरा देखें तो सही, व्यास जी कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते। प्रश्न परीक्षात्मक नहीं, प्रश्न परीक्षा के लिए नहीं, प्रश्न जानने के लिए करना चाहिए। बोलिए के विहार लाल की। बड़ा दिव्य प्रश्न है कि भगवान ने गिरिराज पर्वत को क्यों उठाया। एक बार की बात, जब समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जा रहा था, सारी वानर सेना भगवान के साथ में थी और सब भगवान के साथ में खड़े हुए थे। उस समय सब कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे थे और बड़े बड़े बंदर बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के आ रहे थे। पत्थरों से पूरा सेतु बांध दिया गया। लेकिन एक बात बताना, क्या पत्थर भी कभी तैरता है? क्या पत्थर भी कभी तैरता है? लेकिन जिस समय समुद्र देव से शरण मांगी पर समुद्र देव ने शरण नहीं दी, तो उस समय भगवान ने थोड़ा सा कोप किया, थोड़ा सा क्रोध किया, तुरंत समुद्र देव शरणागत होकर के भगवान के सामने आकर के खड़े हो गए और बताया कि आपके जो संग में नल और नील है, बोले इनके द्वारा फेंके हुए पत्थर तैर जाते हैं। पत्थर ले लेकर के आ रहे थे और पत्थरों पर लिखा जा रहा था राम राम। और जो राम लिखा जा रहा था तो वो सारे पत्थर तैर रहे थे। पत्थर पर राम लिखते, पत्थर को समुद्र में फेंकते और पत्थर तैर जाते। जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने इस दृश्य का दर्शन किया तो राघवेंद्र सरकार ने सोचा कि राम लिखने से जब पत्थर तैर रहे हैं तो कहीं मैं ही पत्थर को फेंक दूं तो फिर तो तैरेगा ही तैरेगा। तो भगवान ने सोचा एक काम करता हूं, मैं पहले एक बार अकेले में फेंक करके देखता हूं। सो एक छोटा सा कुंड था, भगवान आए और भगवान ने क्या किया, एक छोटे से पत्थर को उठाया और उस कुंड में उस पत्थर को फेंका। जैसे ही उस पत्थर को कुंड में फेंका सो पत्थर तो डूब गया। भगवान ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है मुझे, और जो देखा सो इधर उधर देखते ही भगवान ने क्या देखा, हनुमान जी महाराज बैठे थे वृक्ष के ऊपर। हनुमान जी से कहा, देखो हनुमंत तुम किसी से कहना मत, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हनुमान बाबा बोले, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो दुनिया में ढिंडोरा पीट करके कहूंगा कि राम जी ने पत्थर को फेंका और पत्थर तो डूब गया। राम जी ने पत्थर को फेंका, पत्थर डूब गया। जो कहा सो उसी समय भगवान बोले, देखो हनुमंत मेरी बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु। बोले बदनामी नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? तो श्री हनुमान बाबा कहने लगे, राघवेंद्र सरकार से कह रहे, प्रभु कि पारे होगा वही, कि पारे होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, कि पारे होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, वो जिसको छोड़ोगे, वो जिसको छोड़ोगे, कि जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, वो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, वो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसको पकड़ोगे, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, वो जिसको छोड़ोगे
जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। भगवान जिसको छोड़ोगे वो तो पल भर में डूब जाएगा। भगवान क्यों बदनामी होगी? अरे दुनिया वालों को संकेत मिलेगा, दुनिया वालों यदि राम नाम लोगे तो बहते हुए समुद्र में भी तैर जाओगे, लेकिन अगर राघवेंद्र सरकार ने तुमको छोड़ दिया तो तुम जैसे पत्थर डूब गया वैसे ही तुम भी संसार सागर में डूब ही जाओगे। एक बार की बात क्या हुआ, बड़ी दिव्य छोटी सी कथा मुझे याद आती है कि एक बार जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बाल लीला कर रहे थे तो श्री राघवेंद्र सरकार खेल रहे थे और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई थे और इनके कुछ मित्र थे। तो कहा कि भगवान के विपक्ष में कौन खड़ा होगा। अब लक्ष्मण जी तो एक तरफ खड़े हो गए, हाथ बांध करके बोले प्रभु सुनो, अगर लेना हो तो अपने पक्ष में लेना, नहीं विपक्ष में तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा। शत्रुघ्न जी बोले भैया मैं भी नहीं जाऊंगा विपक्ष में, तो या तो मैं विपक्ष में आपके साथ में खड़ा हूंगा, नहीं तो मैं खेल में ही शामिल नहीं होऊंगा। बड़ी सुंदर बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। बोले या तो मैं आपके पक्ष में खड़ा होऊंगा या फिर मैं खेलने के लिए जाऊंगा ही नहीं। अब बचे केवल एक भरत जी। भरत जी मुस्कुरा करके प्रभु के विपक्ष में खड़े हो गए। लोगों ने कहा क्यों भरत जी क्यों राघवेंद्र सरकार के विपक्ष में खड़े हुए? क्या राघवेंद्र सरकार का पक्ष भरत जी को अच्छा नहीं लगता? भरत जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। बोले मैं तो बस ये चाहता हूँ पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो, भगवान की लीला को पूरा कराते रहो, बस भगवान की लीला को पूरा कराते रहो। पक्ष में हो या विपक्ष में हो, बस भगवान की लीला पूरी होनी चाहिए। आज जैसे ही कहा सो उसी समय आए और आकर के इन्होंने क्या किया, गेंद थी हाथ में, थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। श्री राघवेंद्र सरकार के हाथ में गेंद थी और राघवेंद्र सरकार ने गेंद में जो ठोकर मारी पहुंची गेंद भरत जी के पास में। और जैसे ही भरत जी के पास में गई, भरत जी ने इतने वेग से उसमें ठोकर मारी कि लौट करके वो राघवेंद्र सरकार के पास में आ गई। भोली मां की बिहारी लाल की। और जैसे ही वह राघवेंद्र सरकार के पास में आई तो राघवेंद्र सरकार ने एक ठोकर मारी, भरत जी ने गेंद को छोड़ दिया। जैसे ही ठोकर मारी तो भरत जी ने गेंद को छोड़ दिया और राघवेंद्र सरकार खेल को जीत गए। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखा कि भरत जी ने उस गेंद में ऐसी ठोकर मारी कि राघवेंद्र सरकार दोबारा से ठोकर मार ही नहीं पाए। राघवेंद्र सरकार ने दोबारा उसकी तरफ देख ही नहीं पाया जी। आज जो कहा तो लोगों ने कहा भरत जी आपका हम चेहरा देख रहे हैं, आप तो खेल में जीत गए हो, पर जीतने पर भी आपका चेहरा उदास क्यों है? भरत जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा चेहरा इसलिए उदास नहीं है। बोले आप खेल में जीत गए ना। भरत जी ने कहा मैं खेल में क्या जीता और मैं जीतना भी नहीं चाहता हूं। बोले तो फिर आपने गेंद को क्यों छोड़ दिया? जब वो गेंद आपके पास में आई थी तो आपने गेंद को क्यों छोड़ दिया? भरत जी ने कहा बोले एक बार उस गेंद को भगवान ने मेरे पास में भेजा। राघवेंद्र सरकार है भगवान और भरत जी है संत। बोले एक बार भगवान ने उस गेंद को मेरे पास में भेजा, मैंने स्वीकार करके उसको दोबारा प्रभु के पास में भेज दिया। लेकिन जिसको भगवान श्री राम ने फिर मेरे पास में भेजा, बोले फिर मैंने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन राघवेंद्र सरकार से पूछा भगवान
आप उस गेंद को आपने क्यों छोड़ दिया? आप भी तो मार सकते थे ना। भगवान ने कहा, बोले मैंने उसको भेजा भरत जी के पास में, संत की सन्निधि में गया, लेकिन फिर वो लौट करके मेरे पास आ गया। दोबारा फिर मैंने उसे संत के पास में भेजा, लेकिन जिसमें भरत जैसे संत ने ठोकर मार दी हो, उसको भगवंत कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जिसको संत ने अस्वीकार कर दिया हो, उसे भगवंत कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और जिसे राघवेंद्र सरकार ने फेंक दिया हो, वो कभी तैर नहीं सकता। लेकिन किसी ने कहा, बोले क्या हम भगवान की लीला में साथ दे सकते हैं? क्या हम किसी रूप में प्रभु की लीला में साथ दे सकते हैं? कहा बिल्कुल। बोले हम कैसे साथ दे सकते हैं? हमारी क्या औकात है? हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, हम उनका साथ कैसे दे सकते हैं? बोले बस बात है तो संकल्प की है, बात है तो केवल सोचने की है। बोले तुम उनका साथ दे सकते हो? बोले कैसे? बोले जैसे एक गिलहरी ने साथ दिया था। जैसे एक गिलहरी ने साथ दिया था। बोले गिलहरी ने कैसे साथ दिया भगवान का? जिस समय समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जा रहा था, जब समुद्र पर सेतु का निर्माण हो रहा था, सारी वानर सेना पत्थरों को लेकर के आ रही थी, बड़े बड़े पत्थर लेकर के आ रहे थे। लेकिन उसी समय एक गिलहरी आई प्रभु के पास। बोली बांकी हरी लाल की सब भैया में थोड़ा थोड़ा मैया है, आगे और आ जाएं, थोड़ी जगह की कमी हो रही है। थोड़ी थोड़ी माता बहनें और आगे आ जाएंगे, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा और आगे को आ जाएंगे, थोड़े थोड़े और आगे को आ जाएं सभी लोग थोड़ा थोड़ा, आप लोग भैया लोग भी, ये माता बहनें आप लोग भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, थोड़े थोड़े और आगे आ जाएंगे सब लोग। बोली बोली बांकी बिहारी लाल की। और जो भी भैया लोग यहाँ से जा रहे हैं, उधर चेयर कुछ खाली पड़ी हैं, उधर पीछे की तरफ, वहां पर भी बैठ सकते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जब वह गिलहरी आई तो गिलहरी देख रही है कि बड़े बड़े बानर हैं, मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या करूंगी? उसके मन में विचार उठता है, कहती है कि एक गिलहरी बार बार। वो गिलहरी करती क्या है? बार बार समुद्र में जाती, पूंछ को भिगोती, फिर बालू लपेटती और ले जाकर के पत्थरों पर डाल देती। फिर समुद्र में जाती, फिर पूंछ को भिगोती, फिर बालू लपेटती, फिर समुद्र पर डाल देती। राम जी ने पूछा, गिलहरी तू ये कर क्या रही है? तो गिलहरी बोली, प्रभु सुनो कि बड़ी नुकीले पत्थर प्रभु जी तेरे पाँव में ना चुभ जावे, तो बालू आप की राह को प्रभु जी कितना सुगम बना। इसलिए गिलहरी क्या कर रही है कि एक गिलहरी बार बार सागर में पूंछ भिगावे, पूंछ भिगावे, रेत लपेटे, पुल पे जान गिरावे। कि देख बानरों की सेवा महा, कि देख बानरों की सेवा महा, मेरे दिल में जगे अरमान। हूँ मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, तो बालू ले आई। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, बालू ले आई। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, तो बालू ले आई। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, बालू ले आई। बोले मैं गई तो थी पत्थर उठाने, पर पत्थरों को नहीं उठा पाई, इसलिए प्रभु बालू लेकर के आ गई हूँ। बोले वहां पर देखा मैंने। बोले वहां पर क्या था? तो गिलहरी श्री राघवेंद्र सरकार को सुना रही और कह रही है,
बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है। छोटी सी गिलहरी हूँ मेरी क्या बिसात है, छोटी सी गिलहरी हूँ मेरी क्या बिसात है। छोटी सी गिलहरी हूँ मेरी क्या बिसात है, छोटी सी गिलहरी हूँ मेरी क्या बिसात है। तेरी सेवा करूं मेरे राम, मेरे दिल में जागे अरमान। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू तेरा, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू रे आई। उठा नहीं पाई कि बालू रे आई। प्रभु से निवेदन करती है, भगवान आपकी शरण में आई हूँ, वो तो बड़े बड़े वानर हैं, उनकी बराबरी मैं नहीं कर सकती। श्री प्रभु छोटी सी सेवा है, इसको स्वीकार कर लो ना। कहती है छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी। छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी। सबको है तारा मोहे तारो प्रभु जी, सबको है तारा तारो प्रभु जी। सबको है तारा मोहे तारो प्रभु, सबको है तारा तारो प्रभु जी। ले लो अपनी शरण मेरे राम, हाँ ले लो अपनी शरण मेरे राम। मेरे दिल में जगा अरमान। मैं तो दिल में जगे अरमान। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू ले आई। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू ले आई। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू ले आई। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई कि बालू रे आई। बोले प्रभु मैं पत्थर नहीं उठा पाई तो बालू ले आई। प्रभु की सेवा, प्रभु की लीला में सहयोग करो, किसी भी रूप में करो। आज देखा तो कहा जिस समय हनुमान बाबा बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के आ रहे थे तो श्री हनुमान जी महाराज गिरिराज को ही लेकर के चल दिए। और जैसे ही गोवर्धन सरकार को श्री हनुमान बाबा लेकर के चले हैं तो पूछा भगवान आज इधर क्या हुआ। जैसे गिरिराज जी को लेकर के जा रहे थे इधर से आवाज लगाई कि समुद्र पर सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जो जहां पे वहीं पर रुक जाओ। सो गिरिराज जी को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। उस समय गोवर्धन सरकार के आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी। प्रभु मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी, भगवान ऐसी क्या गलती हो गई जो कि आपने मुझे सेवा में नहीं लिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अरे द्वापर इस त्रेता में ना सही परंतु जब मैं द्वापर में आऊंगा तो मैं उस समय स्वयं आकर के तुम्हारी पूजा करूंगा और स्वयं ही तुमको पूजवाऊंगा। इसलिए भगवान ने गिरिराज जी की ही पूजा करवाई। बोली माँ की बिहारी लाल की, बोलिए श्याम सरकार की।